मैं सविता राधा स्वामी हुजूर कंवर साहिब की शिष्या आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग या अध्यात्म जगत में प्रवेश कराने की इच्छुक आपको आपके जीवन से खुशहाल करना चाहूंगी। तो सुनिए अपने जीवन का खुशहाली का तरीका। गुरु साहिब ने तो आपको ज्ञान करवाया है मालिक को जानने का, पहचानने का, वह जीवन मुक्त होने का, वह मोक्ष प्राप्त करने का। मगर मैं सविता आपको मालिक के साथ जीने का अवसर प्रदान करवाना चाहती हूँ। तो आइए हमारे राधा स्वामी मत में जानिए अपने स्वयं के बारे में। सबसे पहले इंसान को जीवन जीने का तरीका सीखना चाहिए, बाद में सब आत्म उन्नति संभव है। सबसे पहले माता पिता वह अपने बच्चों को पास रखकर उन्हें शिक्षा के लायक बनाए, फिर उनको उनके व्यवहार, उनके व्यवसायिक जीवन की शिक्षा प्रदान करवाकर आत्मनिर्भर बनाए। इसके साथ साथ यथा अवसर बच्चों में सतगुरु व परमात्मा के प्रति श्रद्धा के संस्कार डालें। बच्चा तो एक खून का कतरा है, उसे उम्र से पहले अनावश्यक प्रेशर न डालें। भक्ति मार्ग या अध्यात्म कोई गेंद नहीं है जो आपका बच्चा ले लेगा वह उससे खेल सकेगा। अध्यात्म तो परमात्मा से लेकर जीव तक उत्पत्ति व उद्गम मार्ग है। परमात्मा अमर अजर अविनाशी है, मगर अपने शरीर को बदलने में उसे भी जन्म व मौत का रूप लेना पड़ता है। तो हम जीव तो बुलबुले हैं, हमारा कोई जीवन व अस्तित्व नहीं है। जब हम यानी मेरे पति देव व मैं जब गुरु की पाठशाला में प्रविष्ट हुए तो जाने से पहले हमने आपस में बातचीत की थी। मेरे पति देव नहीं चाहते थे कि मैं सत्संग में जाऊं, मगर मुझे अपने जीवन में चैन व शांति नहीं था। मैं नामदान से पहले भी ध्यान में रहती थी और मैं पूरी रात जगती थी। जब सुबह के 3 या 4 बजे का वक्त होता था तब मैं नींद में जाती थी। तो मैं अपने पति से कहती रहती थी कि दुनिया नाम लेती है, चलो हम भी नाम लेकर देखें नाम क्या होता है। वैसे मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी थे वो कहीं ना कहीं से भक्ति के मार्ग पर लगे हुए थे, तो मैं उनमें बैठती थी। मैं उन सब के विचार लेती थी, तो मैं उनका जो जीवन देखती थी उससे मुझे उनके नाम पर या उनके सत्संगों पर विश्वास नहीं होता था। तो मैं अपने पति से कहती थी कि हमें भी सत्संग में चलना चाहिए। तो मैं अपने इधर भिवानी राधा स्वामी सत्संग की बिल्डिंग मैंने बाहर से आते जाते देखी थी। वैसे मैंने कई बार अपनी बहन से जिक्र भी सुना था। तो मैं ये सोचती थी कि हमें उधर ही जाकर देखना चाहिए कि क्या सत्संग है, क्या नाम है। तो इस प्रकार से मैंने सत्संग में कदम रखा और तभी से मेरा ये सत्संग का सिला शुरू हुआ। तो जिस दिन हम राधा स्वामी मत की पाठशाला में या गुरु की पाठशाला में प्रविष्ट हुए तो हमें तो पहले ही दिन ये पाठ पढ़ाया या उपदेश किया था कि हमें बच्चों से दूर रहकर भजन, ध्यान व अभ्यास करना है। अपने बच्चों को ध्यान की अवस्था से दूर रखना, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं, उनके दिल व दिमाग विकसित नहीं होते। लेकिन बच्चे हमें देखकर हमारा अनुसरण करते हैं, तो बच्चों के दिमाग भंग होने का खतरा बताया गया था। लेकिन आज तो बच्चों को टट्टी पेशाब तक करना नहीं आता, बच्चों को ध्यान कराने लगते हैं। ऐसे बच्चे कभी दिमागी विकसित होंगे नहीं होंगे, तो मूढ़मती के बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों को कलाएं देखकर सिखाई जा रही हैं। उनको स्वयं अनुभवी नहीं बनने दिया जा रहा, उनका मार्ग रोका जा रहा है। ये प्यार नहीं है, हम बच्चे के सर्वनाश का कारण बनते जा रहे हैं।
समय से पहले किसी भी चीज पर भार दबाव नुकसानदायक होता है। उदाहरण के लिए किसी पौधे पर 1 साल या 6 महीने पर ही 2-2.5 किलो के फल लगा दिए जाएं तो पौधा क्या बनेगा? फल जमीन पर खराब हो जाएगा, पौधा टूट जाएगा। फिर ज्ञान मार्ग तो विपरीत मार्ग है। स्वयं जानिए क्या हालात होंगे। सब कुछ समय का लाभकारी होता है तो बच्चे को आत्मनिर्भर बनने दे, उसको जीवन का एहसास करने दे। मैं स्वयं भी ऐसा करने का प्रयास कर रही हूँ। ये सब हम या हमारा बच्चा 30 साल की उम्र तक कर जाता है, फिर उसका गृहस्थी निभाने, ब्रह्मचर्य का पालन करने का या आत्मोन्मुखी होने का अवसर आ जाता है। बच्चे को जीवन का सार समझने दें, जीवन भी चलेगा, वह नाम में भी फायदा कमाएगा। इसके विपरीत जो सिफारिश से बच्चे बनते हैं, जैसे किसी ने सिफारिश करके कि पहले मेरा दादा या परदादा दादा दादी सेवा में थे या माता पिता थे, उनके हवाले से प्रवेश करता है, तो उनके दादा या दादी माता पिता तो दिमाग उनमें फिट नहीं कर सकते। उनके स्थान पर या अप्रोच से आकर सेवा में रहने लगते हैं। ये मार्ग या अवस्था अनुभवहीन है। उनकी अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती। वो सिख नहीं बन सकते। वो अनुसरणी हो जाते हैं या अनुसरणी कहलाते हैं। वो वक्त के साथ इधर उधर डावाडोल होते रहते हैं क्योंकि उनकी अपनी समझ, बुद्धि या विवेक नहीं है। उनकी किसी भी चीज की निरख परख का तरीका, सलीका, दिमाग उनके पास नहीं है। अनुभवी अभ्यासी जीव उनसे आगे निकल जाते हैं, फिर अनुसरणी चीखते चिल्लाते रहते हैं। जीवन कष्ट में हो जाता है। ऐसा वक्त मैंने व गुरु का और साहिब ने झेला है। हम ही जानते हैं जीवन क्या है। यह ताराचंद जी ने भूल कर रखी है। उन्होंने जीवों को पकाया नहीं। अपने जीवन में तो सहूलियत अपना ली थी, मगर हमारे जैसों को आगे का मार्ग ध्वस्त हो गया था। हमें कष्टों व दुख का सामना करना पड़ रहा है। अब कल्याण न तो अनुसरणियों का हुआ न हमारा, मगर मैंने कुर्बानी दे देकर मालिक को शांत किया है। नहीं तो पूरी कयामत उथल पुथल के हालात हो गए थे। न तो हम मरते हैं न हम जीते हैं। ऐसा समय भी आ गया था, मगर बचाव हो गया। लेकिन सभी की नैया मझधार में अटक चुकी थी। ये मेरा व मेरे बाप का बनाया कानून व देश नहीं है। ये राधा स्वामी दयाल की सृष्टि है। नियम भंग होने से गुरु व शिष्य भी मार में आते हैं। जीवों को तो हिसाब किताब ही नहीं है। इसलिए भक्ति का सही मार्ग अपनाएं। कोई यहाँ पर सदा नहीं है, सभी को जाना है। सही मार्ग चलेंगे तो हमारे पूर्वजों के जाने पर दुख कष्टों में हम नहीं आएंगे, वह जीवन जीना सीख जाएंगे। इसके विपरीत मूड दिमाग भी आप अपने आप में जानते होंगे अवस्था पागलों की हो जाएगी। गुरु व भक्ति मार्ग भी बदनाम होगा। बचे व बचाएं। अध्यात्म आत्मा का पठन पाठ है। जो भी इंसान आत्मनिर्भर बनेंगे, जीवन जिएंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे। उन सब चीजों के प्राप्त करने पर या उनमें रहने पर जीवन कुछ नजर उन सब चीजों के प्राप्त करने पर या उनमें रहने पर जब जीवन कुछ नजर नहीं आएगा तो आत्मा अपने आप मालिक के लिए पुकारेगी। तो हम मालिक को पाने की चेष्टा करेंगे। ये चेष्टा ही प्यार बन जाएगी। वह हम बेफिक्री से अपने मार्ग में चलेंगे। हमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकेगा। भोजन, पानी, वस्त्र की समस्या हमारे जीवन में नहीं रहेगी। आत्मनिर्भरता ही जीवन है। हम भक्ति भी करेंगे व गुरु व भूखे गरीब की मदद व सेवा भी कर सकेंगे। मगर कहीं सेवा कर सकेंगे व
कहीं कहीं पर हिसाब व सवाल थोड़ा विपरीत आ जाता है कि बहुतों के पास पहले की दौलत होती है, दादा परदादाओं की, तो वो मेहनत क्यों करें। मगर जब सतगुरु मिलता है तो ये सब कुछ अपने अंडर में ले लिया जाता है। वो भक्तों को सेवा में लगाने का काम करते हैं। जो नहीं करता वो भक्त नहीं होता। तो रोजगार व श्रम की समझ से काम चलता है। तो पहले अपने निर्माता स्वयं बने, मर्यादा में रहें, धर्म समाज में धर्म संबंधी सभी नियम अपनाएं और पालन करें। साथ में मालिक का नेम टेम अवश्य दें। अनुभव सारगत मार्ग है। लेकिन आज बहुतक गुरु मोढ़े भी बने बैठे हैं। वो अपने शिष्यों से सेवा मंगवाते हैं। तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़े तो मोढ़े बनकर जी लोगे, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। एक जगह मैंने सुना है, किसी भक्ति मार्गी ने ही लिखा है, तो मैं कहूँगी कि उसने पूर्ण भक्ति मार्ग को नहीं अपनाया होगा, वो बीच में ही अटका होगा। उसने लिखा है, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलू का न्यू कहे सबका दाता राम। तो मैं कहती हूँ कि वो ऐसा ही खाते होंगे जो पक्षी रोडों पर व जंगलों में खाते रहते हैं। सद आहार तो नहीं किया, सद आहार के बिना शरीर सुचारू रूप से नहीं चलता है। राम आखिर में लगाने से क्या जीवन का तरीका बदल जाएगा? यानी अपनी बात को प्रभावित करना चाह है। दाता तो सभी का राम है, मगर इंसान को ये सोच समझ और हाथ पैर यूं ही नहीं दिए। ये पक्षी तो कीड़े मकोड़े खाकर भी जिंदा रह जाते हैं। तो जिंदा रहना कोई जीवन नहीं है। जीवन को अच्छी तरीके से जीना और परमात्मा का साक्षात करना व परमात्मा की रजा में चलना ही जीवन है। क्या इंसानी जीव ऐसा है? इंसान को मत समझ स्वयं खुदा वाली मिली है, देह खुदा वाली मिली है। तो जीवन साफ व सुथरा अच्छा बनाए। पशुओं की पक्षियों की बात लिख दी है, ये अच्छी समझ नहीं है। पहले इस अवस्था से गुजरिए, फिर सतगुरु की महिमा, ज्ञान व दया के बारे में अवगत कराएंगे व मालिक का निज रूप जीवन सिखाया जाएगा। सविता राधा स्वामी, मौजादी राधा स्वामी।